गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव-गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समस्तीपुर जिले के चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री कमलकांत राय जी। आइए उनसे मिलते हैं और पंचायत के बारे में जानते हैं क्या कार्य योजनाएं हुई। मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपके HBN न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद HBN न्यूज चैनल का। और ग्राम पंचायत राज चैता दक्षिणी का वर्ष 2011 से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे 5 वर्ष और फिर मेरी धर्मपत्नी मीना देवी को 5 साल चैता दक्षिणी के महान जनता ने देने का काम किया। इसके लिए कोटि कोटि हृदय से इनका हम आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले जो नूतन वर्ष 2021 है, इसके लिए समस्त पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों और जिला वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आने वाला नूतन वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति से भरा हुआ रहे और मंगलमय हो। अच्छा, सबसे पहले मुखिया जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में चैता दक्षिण में स्कूल की संख्या कितनी है? मेरे पंचायत में स्कूल की संख्या उच्च विद्यालय 1, मध्य विद्यालय 2 और प्राथमिक विद्यालय 3 है। 3। अच्छा, तो और आपके पंचायत की संख्या कितनी है, जनसंख्या पूरी टोटल? मेरे पंचायत की कुल जनसंख्या 15,292 है। वोटर की संख्या? वोटर की संख्या 7861 है। अच्छा, 7,861। अच्छा, इस पंचवर्षीय योजना में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या क्या क्या? जैसे इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके माध्यम से कितना आवास दिया गया है इस पंचवर्षीय में? इस पंचवर्षीय योजना में 778 लोग, अच्छा, जो प्रतीक्षा सूची में थे, 778 लोगों को आवास मुहैया करा दिया गया है। स्वीकृति आवंटन उनकी प्राप्त हो गई है। अच्छा, 778 में से कुछ 10 या 8 या 9 लोग जो गांव से बाहर रह रहे हैं, जिनका कोई आधार खाता यहाँ नहीं उपलब्ध हुआ है, से 778 जितने यहाँ प्रतीक्षा सूची में थे सभी लोगों को आवास दे दिया गया। अच्छा, और नल जल योजना का क्या स्थिति है? नल जल योजना 11 गो वार्ड है। सभी ग्राम पंचायत वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। सभी में कार्य पूर्ण हो गया है। अच्छा, बहुत जगह से शिकायत मिल रही है, जो हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, उन सभी जगहों पर मरम्मत का कार्य जारी है। और पूरा विश्वास है, उम्मीद है जो आने वाले वर्ष से पहले नए साल में सभी लोगों के घर तक पानी मिल जाएगी। अच्छा, आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आगे उम्मीद बनने की? लगातार बस 2011 से हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, और पंचायत समिति के विभिन्न बैठक के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव गया। जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। और अभी जो सूचना मिली है, जुलाई 20 में हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृति मिली है और ज़मीन का डिमांड है। और ज़मीन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जो ज़मीन उपलब्ध हो और निर्माण कार्य आरंभ हो। अच्छा, आपके पंचायत में बैंक है क्या? बैंक नहीं है। अच्छा, और बैंक के स्तर पर भी मेरे ही कार्यकाल में बैंक के लिए LDM के माध्यम से उस समय में संयोग से प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र कुमार यहाँ आए थे और ग्राम विकास शिविर में चैता से जनता के प्रस्ताव को उन्होंने सरकार को भेजने का काम किया। और बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा चैता दक्षिणी में स्थापित करने की स्वीकृति भी मिली। लेकिन बैंक जो मर्जर हो रहे हैं, लगातार ग्रामीण बैंक का कई बैंकों में मर्जर हुआ है और उस मर्जर के कारण नए
ब्रांच खोलने में अभी बैंक इंटरेस्टेड नहीं है और इस स्तर पर पूरा मेरा प्रयत्न जारी है, प्रयास जारी है। जो चैता दक्षिणी के विकास में एक बैंक भी आवश्यक है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैंक खुलेगी। अच्छा, मुख्य सड़क की संख्या कितना है आपके पंचायत को जोड़ने वाले? दर्जनों मुख्य सड़क हैं यहाँ और लगभग सभी मुख्य सड़क मेरे ही कार्यकाल में सभी मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी मोहल्ले मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं। अच्छा, संपर्क सड़क कितना बनाया आपके माध्यम से? संपर्क सड़क दर्जनों से अधिक संपर्क सड़क हमने बनाए हैं अपने कार्यकाल में। कुछ संपर्क सड़क भूमि विवाद के बाधा में अभी नहीं बन पाए हैं, लेकिन उसमें भी प्रयास जारी है। अच्छा, तो आपके पंचायत में जो युवा बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? शिक्षित बेरोजगार में बिहार सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, उस स्कीम के द्वारा मेरे यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण चलाया गया। युवाओं को कार्य के प्रति हुनर कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और फिलहाल चूँकि ग्राम पंचायत सीमित संसाधन की संस्था होती है और ग्राम पंचायत के स्तर से एक मनरेगा है, एक योजना है जिसमें कार्य सृजन किया जा सकता है। तो जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उन्हें तो मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते छिट्टा और पदारी के लिए प्रेरित हम लोग नहीं करेंगे, चूँकि वो लोग स्किल्ड है और स्किल डेवलपमेंट का कोई वैसा कार्य पंचायत में नहीं है। तो इसके लिए भी सरकार से हमारी मांग है, जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं, और सरकार भी अभी उसकी सर्वे करा रही है, जो ग्रेजुएट हैं उनका सर्वे करा करके सरकार भी मंगा रही है कि इनको हम कैसे एडजस्ट करें और हर हाथ को काम। आत्मनिर्भर भारत में जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के माध्यम से सभी लोगों को काम दे। अच्छा मुखिया जी, आप अपने पंचायत में पशु शेड का निर्माण करवाए हैं क्या? हाँ, पशु शेड का निर्माण यहाँ जारी है। अच्छा, कितना? लगभग 50 पर कार्य पूर्ण हो गए हैं। अच्छा। और 200 कार्य योजना में शामिल है, जिस पर आगामी माने कार्य होना है। अच्छा। उसकी सभी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया कराई जा रही है। लेकिन मनरेगा योजना में अच्छा, जो सामग्री भुगतान की पद्धति है, लगातार उजियारपुर प्रखंड सामग्री भुगतान में मार्च 2020 से अच्छा पेंडिंग है। पिछले वर्ष में किए गए काम की भुगतान नहीं होने के कारण आगे का कार्य तेजी से नहीं चल रहा। अच्छा, मनरेगा के माध्यम से अभी कौन कौन सा काम करवा रहे हैं? मनरेगा के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं। सभी लोगों को ग्राम सभा में मेरे द्वारा बार बार बताया जाता है, मनरेगा से निजी क्षेत्र में पोखर उड़ाही, पोखर नया खुनाने वाला कार्य है। अच्छा, सरकारी और निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण कराए जाने वाले काम हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो उन सभी मनरेगा का जो भी आयाम है, चाहे वो जल संचय हो, जल निस्सरण हो, भूमि विकास हो, 12मासी सड़कों यातायात, सुगम यातायात का संसाधन हो, प्राकृतिक सौंदर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण की योजनाएं हो, जल जीवन हरियाली के लिए तालाब और पोखरे के सौंदर्यीकरण की योजनाएं हो, कहीं स्कूल के सौंदर्यीकरण की योजनाएं हैं, कहीं पार्क बनाने की योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं में मेरे कार्यकाल में और खास करके मीना देवी के इस कार्यकाल में मनरेगा में अव्वल दर्जे का काम पूरे प्रखंड लेवल से अधिक चैता दक्षिणी में कराए गए हैं और कार्य प्रगति पर हैं और भी हो रहे हैं। अभी शौचालय का क्या स्थिति है? कितने घरों को शौचालय बना, निर्माण कितना हुआ है? निर्माण चूँकि सरकार की जो शौचालय की योजना था, उस योजना को ग्राम पंचायत से क्रियान्वयन नहीं कराना था। उस योजना में सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में अभियान में यह सरकार का पॉलिसी था जो सभी लोगों को शौचालय का निर्माण स्वयं कराना है और उपयोग के बाद उन्हें 12,000 की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट दी जाएगी। तो मेरे द्वारा भी जागरूकता अभियान चला करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, स्वयं सहायता समूहों के जागरूक करने के माध्यम से हो, जीविका दीदी को जागरूक करने के माध्यम से हो, सभी मोहल्लों में जागरूकता अभियान चला करके शौचालय बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इतना ही नहीं, एक लक्ष्य लेकर के तिथि मुकर्रर की गई, अमुक तिथि तक
जो लोग शौचालय का निर्माण कराएंगे उन्हें मुखिया चैता दक्षिणी की ओर से एक सीट भी मुफ्त दिया जाएगा। और वैसे 500 से अधिक लोगों को इस योजना का भी लाभ लिया, मुखिया जी की तरफ से शौचालय का सीट गिफ्ट में लिया और लगभग 1276 लोगों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भुगतान की गई है। अच्छा, तो अभी आपके पंचायत में आशा कार्यकर्ता कितने हैं? हमारे पंचायत में आशा कार्यकर्ता 11 है। अच्छा, लगातार काम कर रही है? हाँ, काम कर रही है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य है लोगों तक पहुंचाती है? हाँ, पहुंचा रही है। अच्छा, आशा कार्यकर्ता का जो काम है प्रसव में, टीकाकरण में मदद करना और ICDP के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कोषांग में और स्वास्थ्य विभाग के WHO के गाइडलाइन पर जब भी टीकाकरण होता है सभी आशा वर्कर अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, और आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? आंगनबाड़ी केंद्र 11 वार्ड 11 है और आंगनबाड़ी केंद्र भी 11 है। प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी है। जब हम मुखिया बने थे अच्छा, तो उस समय में आंगनबाड़ी की संख्या यहाँ 5 थी। अच्छा, और मेरे कार्यकाल में फिर इस कार्यकाल में मिलाकर के सभी वार्डों में आंगनबाड़ी स्थापित किया गया। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है आपके पंचायत में? शिक्षा व्यवस्था जब हम मुखिया बने थे उस समय में 5 प्राथमिक और 1 उत्क्रमित विद्यालय यहाँ हुआ करता था। और मेरे कार्यकाल में 2 मध्य विद्यालय यहाँ बने। आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में 11 से 15 में। अच्छा, और उसमें से जब सरकार की योजनाएं आई कि सभी ग्राम पंचायत में कुछ विद्यालय हो तो उस उत्क्रमित 3 मध्य विद्यालय में से एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिलजी को उच्चतर माध्यमिक में उत्क्रमित किया गया। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार का जो संसाधन होना चाहिए वो सभी जगहों पर प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय स्थापित होकर के ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की कैटेगरी वो लगभग पूरा करती है। आने वाले दिनों में जनता का भी मांग है और हम लोगों का भी ड्रीम प्रोजेक्ट में है, मांग है जो हमारे गांव में ही उच्चतर माध्यमिक +2 12वीं की पढ़ाई की भी व्यवस्था गांव स्तर पर ही हो। अच्छा, तो अब अंत में एक बात और मैं आपसे कर लेना चाहूँगा कि अब जो आपका जो कार्यकाल था वो अब समाप्त हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद, अब साल नहीं बचे हैं, महीना ही बचे हैं और कुछ ही महीनों में अब पंचायत चुनाव भी होने वाला है। तो आगे आपका क्या जो उद्देश्य है और आगे क्या प्रक्रिया है? पंचायत चुनाव तो चूँकि 5 साल का एक विधिवत संवैधानिक रूल है जो 5 वर्षीय योजना ग्राम पंचायत का भी होंगे और 5 वर्षों पर जनता की बारी को आना है। जो जनप्रतिनिधि ने जिस तरह से उन्हें सेवा दिया है और उस सेवा के बाद पुनः उन्हें चुनाव में जाना है तो सेवा से प्रसन्न कितने लोग हैं, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं उसके मूल्यांकन के अनुसार लोगों का फिर जिसको मैंडेट होगा पुनः हमें अवसर मिलता है तो जो भी शेष काम है उस सभी काम को पूरा करेंगे। इन 5 वर्षों में अभी जो चुनाव का समय बचा हुआ है, अभी से आज से और चुनाव होने तक का जो समय बचा हुआ है, आचार संहिता लागू होगा उससे पहले तक का जो समय बचा हुआ है, उस समय में हम लोग प्रयासरत हैं जिन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ वाजिब लाभार्थी तक नहीं पहुंचा है सभी लोगों तक हम 100% लोगों को लाभार्थी सूची में शामिल करें। जब हम मुखिया बने थे उस समय में चैता दक्षिणी में 37 लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन या लक्ष्मीबाई वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से मात्र 37 लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा था। मुखिया बनने के साथ ही कैंप में सभी वार्डों में कैंप करा करके हम लोगों ने आवेदन लिया और एक साथ 748 लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन में शामिल करा करके उन लोगों को कैंप लगा कर पहली किस्त का भुगतान करवाने का काम किया। अभी नीतीश कुमार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 2019 में एक योजना लाई गई। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में जिनका नाम BPL में हुआ करता था, जो कैटेगरी थी, उन्हीं लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलना था। लेकिन अभी एक महत्वाकांक्षी योजना है वृद्धजन पेंशन योजना, जिसमें APL BPL कुछ नहीं, जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जो सरकारी पेंशन नहीं लेते हैं, वैसे सभी लोगों वृद्धजनों को पेंशन योजना में शामिल करके पेंशन देना है। 2019 से अभी तक
जो आवेदन मेरे यहाँ आए उसमें से 546 लोग का आवेदन आया ग्राम पंचायत में, और जिसमें से 472 लोगों को लगभग 10 महीने से पेंशन की राशि खाते में जा रही है। शेष 97-98 लोग, कुछ लोग का कंप्लेन है कि हमारे खाते में नहीं आई, खाता या आधार की कुछ गड़बड़ी है। उस स्तर पर भी विकास मित्र के द्वारा अभियान चला करके उनके खाता सुधार करके सभी लोगों के खाते में राशि जाए, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, अंत में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में जनता से अपील करना चाहेंगे, जो आपने जो हमें सेवा का अवसर दिया, हर संभव विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक, गुणात्मक सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप हमने सेवा देने का काम किया है। आने वाले दिनों में पुनः चुनाव में सभी लोगों को जाना है। आपका आशीर्वाद अगर मिला तो जो शेष कार्य पंचायत में, जब हम पंचायत में मुखिया बने थे तो संसाधन विहीन ग्राम पंचायत में चैता दक्षिणी का नाम हुआ करता था। बहुत सारे यहाँ के टोले आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिजली नहीं आई थी, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चैता विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण बिजली ऊर्जा के स्रोत में एक बहुत बड़ा काम के रूप में जाना जाएगा। जहाँ के लोग बिजली के मोहताज हुआ करते थे, आज चैता के लोग बिजली के निर्यातक हैं, आत्मनिर्भर है चैता बिजली के मामले में। और चैता के फीडर से कभी कभी समस्तीपुर के बाजार का भी बिजली हम लोग दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो या सामाजिक कार्य हो, उन सभी कार्यों में समस्त चैतावासी जानते हैं। जो उनका जो मुखिया है, मुखिया का प्रतिनिधि है कमलकांत है, इन्होंने बढ़ चढ़ करके काम करने का हर वक्त तत्पर रहते हैं। तो हम जनता से अपील करेंगे, जो आने वाले दिनों में पुनः एक बार आप हमें मौका दीजिए और चैता के बचे हुए शेष जो भी काम है उन सभी कार्यों को पूरा करके आदर्श चैता निर्माण में, आदर्श पंचायत के निर्माण में अपनी भूमिका और आशीर्वाद को सुनिश्चित करें। यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कमलकांत राय, चैता दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि, जिन्होंने पंचायत की योजना के बारे में हमें अवगत कराया। जो भी पंचायत की योजना थी उससे हमको अवगत कराए, और ऐसे ही और आगे दूसरे पंचायत में चलेंगे और उस पंचायत की योजना से हम आपको रूबरू करवाएंगे उस मुखिया से मिल करके। हमारे साथ बने रहे HBN न्यूज़ पे। कैमरामैन दिलीप के साथ में मुकेश कुमार, HBN न्यूज़, समस्तीपुर। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे HBN न्यूज़।